आज भगवान शंकर ने देखा अयोध्या में चारों ओर जय जयकार किया जा रहा है, राम जी के जन्म का आनंद मनाया जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी से, पार्वती अब मैं तुमको अपनी एक चोरी सुनाता हूँ कि और विवेक कहाऊं निज चोरी, और विवेक कहाऊं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को। कहते हैं भगवान शंकर की पार्वती पता है, जब भगवान राम अयोध्या में अवतार लेकर के आए ना, तो मैं राम जी का दर्शन करने के लिए गया था। कहा अकेले? कहा नहीं, काग भुसुंडी संग हम दो। पार्वती जी ने कहा तब तो आप पहचान लिए गए होंगे, कितना भी आप रूप बदल लीजिए, सांप बिच्छू ये सब तो आपके संगी साथी हैं। भगवान शंकर ने कहा नहीं, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप में गए थे। अच्छा तो दर्शन मिला? कैसे किया दर्शन आपने? भगवान शंकर बोले कि पार्वती जब मैं जा रहा था दर्शन करने के लिए तो रास्ते में हमको कागभुसुंडी जी मिल गए। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा रामलला के दर्शन करने के लिए। कागभुसुंडी जी ने कहा मुझे भी ले चलो। भगवान शंकर ने कहा मैं तो जादूगर बनूंगा, तुम क्या करोगे? कहा मैं आपका जमुड़ा बन जाऊंगा। आप जादूगर क्यों बनोगे? लेकिन भगवान शंकर बोले जादूगर के पास जितना सामान होता है उतना सामान मेरे पास परमानेंट रहता है। मेरे पास डमरू है, सांप है, तो जादूगर तो यही दिखाता है। तब क्या था, भगवान शंकर अपनी झोला झंटी लेकर के, डमरू आदि लेकर के पहुंच गए राजभवन के बाहर। कागभुसुंडी जी आवाज लगाने लगे, सुनो सुनो सुनो, जादूगर आया है, जादूगर आया है। इधर भगवान शंकर ने जैसे ही अपना डमरू निनाद किया, राम जी ने पालने में सोते सोचते सोचा, अच्छा वाह प्रभु, आप क्या सोच रहे हो, बाहर से ही मेरा दर्शन करके निकल जाओगे? मेरा नाम भी राम नहीं जो घर में न बुला लिया। पालने में सोते हुए राम लला जोर जोर से रोने लगे। तब क्या था, मैया आई, दासियों से बोला अरे लाला को मैंने सुलाया था, ये रो क्यों रहा है? दासियों ने कहा मैया वो बाहर कोई जादूगर मदारी वाला आया है। ऐसा अपना डमरू बजाया कि लाला की नींद खुल गई। मैया ने कहा जल्दी सैनिकों को कह करके उस मदारी वाले को भगाओ यहाँ से। सैनिकों से कहा, सैनिकों ने जा करके भगवान शंकर का झोला झंटी उठाया, ले जाके सरयू किनारे फेंक दिया, भागो यहाँ से। कागभुसुंडी जी ने कहा प्रभु अब तो लग रहा है दर्शन नहीं मिलेगा। भगवान शंकर बोले अरे आए हैं इच्छा से दर्शन करने के लिए तो करके ही जाएंगे, कल फिर प्रयास करेंगे। तो कल क्या बनेंगे? कहा कल तो हम ज्योतिषाचार्य बनेंगे और आप हमारे चेला बन जाना। तब क्या था, अगले दिन भगवान शंकर ज्योतिषाचार्य बन गए और कागभुसुंडी जी उनके चेला बन गए, शिष्य बन गए। जा करके बाहर राजभवन के बाहर अपना झोला झंटी बिछाया। कागभुसुंडी जी आवाज लगाने लगे, अरे सुनो सुनो सुनो, किसी को अपने बेटे का हाथ दिखाना हो, किसी मैया को अपनी कुंडली दिखानी हो, माथे की रेखा दिखानी हो, हमारे महाराज जी से मिले, कैलाश से आए हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताने में समर्थ हैं। इसलिए जिन किसी माता बहनों को
कुंडली दिखानी हो, हस्तरेखा दिखानी हो, हमारे महाराज जी से मिले। अब तो कोई ऐसा नहीं मिलता जो वहां से गुजरे और अपना हाथ ना दिखाए, कुंडली ना दिखाए। क्यों? हर व्यक्ति अपना भविष्य जानना चाहता है। वर्तमान के सुख को वो भले आनंद में व्यतीत न करे, लेकिन भविष्य के दुख को सोच करके दुखी हो जाता है। भविष्य भी आया नहीं, लेकिन सोच करके ही दुखी हो जाता है। जो गुजरता, भाई भगवान शंकर त्रिकालज्ञ सब कुछ देख करके बता देते, लेकिन सुबह से शाम होने को आ गई, जिसका दर्शन करने के लिए आए थे उसका दर्शन तो मिला नहीं। तब तक देखा काकभुसुंडी जी ने कि एक दासी जो है वो राजभवन की ओर जा रही है। काकभुसुंडी जी ने आवाज लगाई, अरे सुनो सुनो सुनो, जिनकी माता को अपनी कुंडली दिखानी हो, अपने पुत्र की कुंडली दिखानी हो, हस्तरेखा, माथे की रेखा, हमारे महाराज सब कुछ देख करके भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज जरा मेरे विषय में भी कुछ बताओ ना। भगवान शंकर बोले, तू कौशल्या की निज दासी है ना? हाँ महाराज। कहा तेरे 2 बेटे 1 बेटी है? अरे हाँ महाराज, बिल्कुल सत्य कहा। कहा तेरा पति कुछ नहीं करता, तू कमाती है वो खाता है? हाँ महाराज, बिल्कुल सत्य कहा। निगौड़ा कुछ नहीं करता है, घर में बैठे रहता है, उल्टे मुझसे कहा सुनी करता है। महाराज आप तो सब कुछ जानने वाले हो, बताओ दक्षिणा क्या दे दूं? भगवान शंकर बोले, दासी जहां से तुमको दक्षिणा मिलती है ना, बस वहीं पहुंचा दो। दासी बोली, राजभवन में? हाँ। दासी ने कहा, रे राजभवन में सबका प्रवेश वर्जित है। भगवान शंकर बोले, देवी अगर तू चाहे तो हमें राजभवन में प्रवेश मिल सकता है। दासी ने कहा, ठीक है, पूछ के आती हूँ। दासी गई, जाकर के कौशल्या मैया से कहा, मैया कि अवधु बाजू आगमी एक आयो। मैया आज एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हमारे अयोध्या में आए हैं, मैं तो कहती हूँ लाला की कुंडली दिखा लीजिए। कौशल्या मैया बोली, लाला अभी मेरा 10 दिन का भी नहीं हुआ, उसकी कुंडली कहाँ बन गई भाई? दासी बोली, कोई बात नहीं, कुंडली नहीं है तो। करतल निरखी कहत सब गुण गण, शंकर नाम धरायो, कि अवध आजू आगमी एक आयो। अरे उनको तो कुंडली भी दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो हाथों की रेखाएं, माथे की रेखाएं देख करके सब कुछ बता देते हैं। मैया लाला की नन्ही नन्ही हाथों की रेखाएं, माथे की रेखाएं देख के बता देंगे। मैया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो एक काम कर, जा बुला के ला। गई दासी दौड़ी दौड़ी जा करके बोली कि भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ। और राजमहल में देखिए राम लला के हाथ। महाराज आपके भाग्य खुल गए, चलिए चल करके राम लला के हाथ को देख करके बताइए क्या लिखा है। जैसे ही भगवान शंकर अपना झोला झंटी उठाए तो काकभुसुंडी जी भी उठे। दासी बोली, अरे 2 लोग नहीं जा सकते, एक ही लोग जा सकते हैं। तो बाबा आप चलिए, चेला को बैठा दीजिए बाहर। भगवान शंकर बोले, हाँ मुझे ले चलो, ये अपना चेला है, इसको कुछ पूड़ी हलवा दे देना, यहीं बैठ के खाएगा। काकभुसुंडी जी ने कहा, बाबा आप अकेले जा रहे हो दर्शन करने? भगवान शंकर बोले, देखो ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। काकभुसुंडी जी बोले, थोड़े देर के लिए ज्योतिषाचार्य क्या बने, आप भी भाग्य की बात और भविष्य की बात करने लगे। मेरा नाम भी काकभुसुंडी नहीं जो मैंने आपकी पोल पट्टी ना खोल दी। भगवान शंकर ने सोचा ये तो हमारी पोल पट्टी खोल देंगे। भगवान शंकर बोले, देखो दासी अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूं ना, तो मेरी आंखों से कम दिखता है, इसलिए चेला परमानेंट साथ में रखता हूं। ये झोला भी ढोता है और मेरे से ज्योतिष विद्या भी सीखता है। इसको मैं अपनी ज्योतिष विद्या सिखा रहा हूं।
दासी ने कहा तो एक काम करिए बाबा, आप ही बाहर बैठ जाइए और चेला को अंदर भेज दीजिए, चेला तो सीख गया होगा। काकभूषुंडी जी ने कहा हाँ हाँ, हमारे गुरुजी ने सब कुछ सिखा दिया है, हमें ले चलो, गुरुजी को पूरी हलवा कुछ दे देना। भगवान शंकर बोले तुम्हारी प्रशंसा क्या की, तुम हमें ही भूल गए। काकभूषुंडी जी बोले ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। भगवान शंकर बोले दासी से ले जाओ ले जाओ ले जाओ इसको। अरे इसको मैं अपने साथ रखता हूं, इसको सिखा रहा हूं अभी, पर कौन सी रेखा कौन से पर्वत से होकर के गई है, उसका सही सही फलादेश क्या होता है अभी मेरे चेला को नहीं पता है। ले जाओ, उल्टा सीधा दिखाना है, ले जाओ। दासी के पास बड़ी समस्या हो गई। दासी गई कौशल्या जी के पास, जाके बोली काज बनी नहीं युगल बिन, करो नया पेरोस, रेखा देखत शिष्य यह, मैं बननत गुण दोष। कहा देखिए दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, एक की आंखों से दिखाई कम देता है, दूसरे को दिखाई देता है तो बढ़िया फलादेश नहीं आता, दोनों के बिना काम नहीं बनेगा। कौशल्या मैया बोली तो जा दोनों को बुला के ला। तब क्या था, दासी ने कहा महाराज आपके भाग्य खुल गए, चलिए दोनों लोग को बुलाया है। जल्दी जल्दी अपना झोला झंटी उठाया और भगवान शंकर काकभूषुंडी जी राजमहल में गए। कौशल्या मैया लाला को लेकर के आई और भगवान शंकर के चरणों में डाल दिया। देखिए बच्चों को कथा में सत्संग में संतों के दर्शन के लिए जरूर लेके जाना चाहिए और बच्चों को प्रणाम करना सिखाना चाहिए। कौशल्या मैया यहाँ सीख देती हैं, कहते हैं पाय पखारी पूज दियो आसन, आसन बसन पहिरायो, अवध आजू आगमी एक आयो, कि मिली चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ फिरायो, अवध बाजू आगमी एक आयो। चारों पुत्रों को भगवान शंकर के चरण में डाल दिया। भगवान शंकर माथा पकड़ लिए, हे भगवान मैं तो इनके चरणों को प्रणाम करने आया था, इनके चरणों के दर्शन पाने आया था, मैया ने तो बालकों को ही मेरे चरण में डाल दिया। राम जी ने इशारा किया, देखा बाबा आपको क्या लग रहा था, बाहर बाहर से ही हमारा दर्शन पाके चले जाओगे, मेरा नाम भी राम है। अब तो कौशल्या मैया ने कहा शंकर जी से कि देखिए बाबा आपको बढ़िया ज्योतिष विद्या आती है या नहीं, ये मैं कैसे मानूं। भगवान शंकर बोले जैसे तुमको समझना हो मानना हो मान लो। कौशल्या मैया ने कहा भविष्य की बात बाद में बताइएगा, कोई बीती हुई बात, कोई भूत की ऐसी बात बताइए जो बीत चुकी है और जो मेरे अलावा कोई जानता ना हो। भगवान शंकर बोले देवी सच सच बताना कि तुम्हारा ये बेटा जब जन्म लिया था तो इसके 4 हाथ थे कि नहीं, इसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे कि नहीं। देखो मेरे कहने पे नहीं, तुम जानती हो अगर 4 हाथ का ये हुआ था तो मुझे सच्ची सच्ची बताओ। कौशल्या मैया तो अपनी उंगली में से हीरे की अंगूठी निकाल के बाबा के चरणों में धर दिया, बाबा किसी से कहना मत, सच में 4 हाथ का हुआ था। अरे महाराज क्या कहना। उसके बाद भगवान शंकर जन्म प्रसंग कयो कौशिक मिस, सीए स्वयं बर पायो। भैया आपका ये लाला बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, मातृ पितृ भक्त होगा। और पता है जैसे ही विद्या अध्ययन करके आएगा आपके यहाँ एक बाबा आएंगे, मैया के कान खड़े होंगे। बाबा के क्यों आएंगे? कहा आपके लाला को ले जाने के लिए आएंगे। मैया ने कहा मैं तो किसी बाबा को घर में नहीं घुसने दूंगी। हाँ 4थे पन में जाके मैंने पुत्रों को पाया है बाबा को देने के लिए। बाबाओं का क्या भरोसा, मेरे लाला को लेके गए और कहीं बाबा बना दिया तो
भगवान शंकर बोले मैया वो बाबा आएंगे तो आपके लाला को बाबा नहीं बनाएंगे, तो कहा आपके लाला का विवाह कराएंगे और आपका जो लाला है एक सुंदर सी बहू लेके आएगा। कौशल्या मैया गदगद हुई, बोले अरे अगर कल बाबा आने वाले हो तो आज ही आ जाए, अगर आज आने वाले हो तो अभी आ जाए, मेरे लाला को ले जाए, मेरा बेटा तो जल्दी सी सुंदर सी बहू लेकर के आ जाए। अच्छा, आप लोग माताओं को देखते होंगे, जैसे ही बेटे का जन्म होता है तो माताएं अपने गले का चैन उतार करके धर देती हैं तिजोरी में। बोले भक्त वत्सल भगवान की माताएं क्या करती हैं, बोले अपने गले का चैन निकाल करके तिजोरी में धर देती हैं। क्यों? कहा अपनी बहू को मुंह दिखाई में यही दूंगी। अभी बेटा ना पढ़ा ना लिखा ना बड़ा हुआ, क्या करेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन माताओं को बहुओं की चिंता हो जाती है। बहुत सुंदर बहू लेके आऊंगी, बहुत पढ़ी लिखी बहू लेके आऊंगी, बहुत संस्कारी बहू लेकर के आऊंगी, और जाने कितने लड़कियों को रिजेक्ट करती हैं, तब कहीं अपने बेटे के लिए एक बहू चुन के लाती हैं। सजनों, आज कौशल्या मैया के आनंद का ठिकाना नहीं। उसके बाद भगवान शंकर जैसे ही कहने वाले थे कि आपका लाला विवाह करके आएगा, उसके बाद आपके लाला की एक रेखा गड़बड़ है। अब बताने वाले थे कि आपका लाला वन में चला जाएगा। तब तक धीरे से राम लला ने कौशल्या मैया की आंखों को बचाते हुए धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और भगवान शंकर की दाढ़ी पकड़ करके जोर का झटका लगाया। भगवान शंकर ने देखा, लाला ने इशारा किया, बाबा क्या कर रहे हो? अभी मैं ना पला ना बढ़ा ना खेला ना कूदा ना पढ़ा ना लिखा, और आज ही आप वनगमन की बात बता दिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मैया के प्राण पे आ जाए। बाबा विवाह तक ही रहने दो, वनगमन की बात मत करो। कौशल्या मैया ने कहा कौन सी रेखा गड़बड़ बाबा बताओ बताओ, मैं महामृत्युंजय बिठा दूं, आप कहो तो क्या करा दूं? भगवान शंकर मनी मन कहते हैं, मैया अगर महामृत्युंजय बिठाने से वो ग्रह ठीक हो जाता तो स्वयं साक्षात महामृत्युंजय तो आपके सामने बैठा हुआ है, वो महामृत्युंजय से ठीक नहीं होगा। तो कहा देखो मैंने तप करके अपने सिर में एक मणि पाई है, अगर आप अपने लाला के चरणों को मेरे माथे पर रगड़ दोगी ना तो वो रेखा ठीक हो जाएगा। मैया ने कहा तो लाओ अभी रगड़ देती हूँ। तुरंत राम लला को लेकर के और भगवान शंकर के माथे पे लगी रगड़ने पैरों को। भगवान शंकर लाला को देखते हुए बोले, देखा प्रभु, जब मैं आया था तो आपका माथा मेरे चरण में पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं जाने वाला हूं तो आपका चरण मेरे माथे पर पड़ा हुआ है। भगवान शंकर कहते, पार्वती उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्या आह्लाद क्या आनंद था, तुम तो अनुभव भी नहीं कर सकती। पार्वती जी बोली, सरकार मान लो अगर वो दासी न आई होती तो क्या आपको रामलला के दर्शन मिले होते? भगवान शंकर बोले मतलब? कहा अरे अभी भी नहीं समझे, आपकी यह दासी कौशल्या की निज दासी बनकर के अयोध्या में नहीं गई होती तो आपको रामलला के दर्शन न मिल पाए होते, वो तो हमने आपको रामलला के दर्शन कराए थे।